A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 28th September. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Words and Deeds. देखो words का मतलब यहाँ पे हो गया एक तरीके से speech देना and deeds का मतलब हो गया action. On PM Modi speech at UNGA. यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो फिलहाल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अपना एक स्पीच दिया और इस बात को इंश्योर किया कि जो वो वर्ड्स बोल रहे हैं उनको प्रैक्टिकली एक्शन में एग्जीक्यूट भी करेंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल का स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। पीएम मोदी डिड वेल, यानी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया। डिड वेल टू कमिट, कमिट मतलब समर्पित करना, इंडिया टू इट्स डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। तो उन्होंने दिखाया कि जो इंडिया है वो अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं, उनका जो ट्रेडिशन है, इंडिया का जो लोकतांत्रिक परंपरा है, इंडिया उसके लिए बिल्कुल कमिटेड है, समर्पित है। एट यूएन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अपने एड्रेस के दौरान पीएम मोदी ने यह बात को कहा। फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर इन ए रो मतलब इन ए क्यू, यानी अगर बात की जाए लगा 3 सालों से। एंड हिज फोर्थ सच स्पीच सिंस ही वाज इलेक्टेड इन 2014, मतलब लगातार 3 सालों से, और जब से उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं 2014 से, उन्होंने 4 बार लगातार अपना एड्रेस किया है यूएनजीएस, यूएन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द यूएन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो उन्होंने जो यूएन जनरल असेंबली है वहां पर अपना एड्रेस किया। एंड आउटलाइनिंग, आउटलाइनिंग का मतलब है हाईलाइटिंग, किसी चीज को हाईलाइट करना। हिज आउटलुक, आउटलुक का मतलब हो गया परसेप्शन, अपना विचार। ऑन इंडियाज प्लेस इन द वर्ल्ड, और उन्होंने इंडिया का जो एक प्लेस है पूरी दुनिया के अंदर, इंडिया का जो स्थान है पूरी दुनिया के अंदर, उसको हाईलाइट किया। रेफरिंग टू इंडियाज लार्ज पॉपुलेशन, और कहीं ना कहीं इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी है, उस पॉपुलेशन को रेफर करते हुए ही सेड, उन्होंने कहा दैट द वर्ल्ड ग्रोज व्हेन इंडिया ग्रोज, कि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडिया का। अगर इंडिया ग्रो करती है तो इससे पूरा का पूरा जो दुनिया होगा वो भी ग्रो करेगा। एंड ट्रांसफॉर्म व्हेन इंडिया ट्रांसफॉर्म्स, और अगर इंडिया क्या करेगी, रिफॉर्म करेगी, अगर इंडिया अपने आप को चेंज करती है तो कहीं ना कहीं पूरा जो दुनिया है उसके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उसके अंदर भी कुछ चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने बोला कि इंडिया का जो रोल है पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत ही प्रोमिनेंट, एक अच्छा रोल है इंडिया का। व्हेन इंडिया एंड पॉइंटिंग टू एग्जांपल्स ऑफ द कंट्री प्रोग्रेस एंड इंपैक्ट, और कहीं ना कहीं इंडिया की जो कंट्री की जो प्रोग्रेस है उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए, उसको दिखाते हुए, और इंपैक्ट इन एरिया ऑफ वैक्सीन एंड फार्मास्यूटिकल्स, और इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वैक्सीन को लेकर, जो कोविड की जो वैक्सीन है उसको लेकर, यानी क्योंकि इंडिया जो है बहुत सारे ऐसे पॉवर्टी स्ट्रिकन कंट्रीज हैं उनको वैक्सीन की सप्लाई कर रहा है। एट द सेम टाइम फार्मास्यूटिकल्स, इंडिया का जो मेडिकल सेक्टर है उसके अंदर भी उन्होंने पॉइंट किया कि इंडिया ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया है, पर्टिकुलरली टू काउंटर कोविड। और कोविड को लेकर अगर बात की जाए तो इंडिया का जो इंडिया ने जिस तरीके से कोविड को टैकल किया है, तो उन्होंने कहा कि इंडिया के पास वैक्सीन भी अवेलेबल है, और फार्मास्यूटिकल्स यानी मेडिकल सेक्टर की बात की जाए तो इंडिया उस एक स्थिति के अंदर है जहां पर इंडिया ने कोविड को बहुत अच्छे से डील किया है कंपैरेटिवली अगर दूसरे देशों के साथ बात की जाए तो। ग्रीन टेक्नोलॉजी, एट द सेम टाइम पोल्यूशन को किस तरीके से कम करना है, और इंडिया ने उस चीज के ऊपर भी एम्फसाइज किया है, यानी ग्रीन टेक्नोलॉजी को भी
बढ़ाने की बात की गई है जिससे पोल्यूशन को कम किया जा सके, एंड द प्रॉमिस ऑफ 450 गीगावाट, तो ये गीगावाट सॉरी, राइट। तो और कहीं ना कहीं मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, यानी 2030 के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात की जाए, एनर्जी की बात की जाए, तो 450 गीगा जो वॉट है उसको किस तरीके से रिन्यू किया जाएगा, तो उस चीज का भी इंडिया ने कहीं ना कहीं प्रॉमिस किया है। इंडिया उस प्रॉमिस के लिए भी कमिटेड दिखाई पड़ता है। एंड पॉवर्टी एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब इरेडिकेशन हो गया यहाँ से, मतलब किसी चीज का खत्म कर देना या कम करना। और कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने इस बात को भी बोला है कि इंडिया ने कहीं ना कहीं पॉवर्टी को भी कम किया है, राइट। तो यानी प्राइम मिनिस्टर हमारे जो नरेंद्र मोदी है, उनका यूएन जनरल असेंबली के अंदर इस तरीके से स्पीच देना कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक अपने आप में एक प्राउड मोमेंट है। और उन्होंने जो अचीवमेंट्स हैं, फिलहाल अगर बात की जाए, उन अचीवमेंट्स की तरफ उन्होंने पूरी दुनिया का एक ध्यान अपनी ओर खींचा है। ही ऑल्सो इन्यूमरेटेड, इन्यूमरेटेड का मतलब लिस्टेड, लिस्ट करना। ही लिस्टेड हाउ मेनी इंडियंस हैड बीन प्रोवाइडेड वाटर कनेक्शंस। एट द सेम टाइम उन्होंने इस बात को बोला कि किस तरीके से इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग जिनको वाटर स्कार्सिटी थी, जो पानी की जो दिक्कतों को फेस करते थे, उनको किस तरीके से वाटर कनेक्शंस प्रोवाइड कराए गए। बैंकिंग एक्सेस, पहले जिन लोगों के पास अकाउंट्स नहीं थे उनको बैंकिंग एक्सेस दिया गया। इंश्योरेंस कवरेज, और जिन लोगों का रिस्क बना हुआ था कहीं ना कहीं इंश्योरेंस उनको कवरेज दिया गया। एट द सेम टाइम हेल्थ सर्विसेज को एम्फोसाइज किया गया, होम लोन्स प्रोवाइड कराए गए। ऑल्दो हिज क्लेम दैट दिस ऑल इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब इंक्लूडिंग डेवलपमेंट गोल्स हैड बीन अचीव्ड ओनली इन द लास्ट 7 ईयर, लेकिन इस बात को भी कहीं ना कहीं मना नहीं किया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो ये सारे के सारे अचीवमेंट्स अपनी एड्रेस के अंदर बताए, तो उन्होंने इस बात का दावा किया कि ये सारे के सारे जो अचीवमेंट्स है वो पिछले 7 सालों के अंदर ही अचीव हुए हैं। इट मींस उनकी जो टेन्योर है, उनका जो कार्यकाल है, उनका जो टाइम पीरियड है एज ए प्राइम मिनिस्टर, उसी दौरान ये सारे के सारे अचीवमेंट्स मिले हैं। स्ट्रक अ पॉलिटिकली पार्टीजन, पार्टीजन का मतलब हो गया यहाँ पे पार्शियलिटी, एक तरह से भेदभाव, नॉट दैट वाज आउट ऑफ प्लेस। लेकिन इस तरह का मतलब उन्होंने वक्तव्य अगर बात की जाए, ये जो नोट बोला उन्होंने कि पिछले 7 सालों के अंदर हुआ है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक जो एक डिस्पैरिटी है, जो भेदभाव है, उसको दिखाता है, जो कि अकॉर्डिंग टू मी अगर बात की जाए ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। डेफिनेटली सी बात है कि बहुत सारे अचीवमेंट्स रहे होंगे, उन्होंने इस बातों को हाईलाइट भी किया और पूरी दुनिया का ध्यान उस तरफ खींचा, लेकिन ये बात कि ये सिर्फ विद इन 7 ईयर ही अचीव हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं बात इररिलेवेंट दिखाई पड़ती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल ड्राइवन दिखाई पड़ता है, क्योंकि ना उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल एक एजेंडा उनका दिखाई पड़ता है अपने आप को कहीं ना कहीं प्रमोट करने का, जो कि कहीं ना कहीं इस सिचुएशन के हिसाब से इररिलेवेंट दिखाई पड़ता है। मूविंग टू रीजनल मैटर्स, और जहां तक रीजनल मैटर्स की बात की जाए, घरेलू मुद्दों की बात की जाए, तो उन्होंने घरेलू मुद्दों को भी वहां पर हाईलाइट किया। मिस्टर मोदी पॉइंटेड टू, उन्होंने पॉइंट किया, उन्होंने इशारा किया, उन्होंने इस तरफ इशारा किया, द कॉन्ट्रास्ट, डिस्पैरिटी, जहां पर अंतर कह सकते हो, डिफरेंस बिटवीन इंडियाज एक्शन एंड दोज ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना इन वेल्ड रेफरेंसेस। वेल्ड का मतलब ऐसे हो गया छुपा हुआ, रेफरेंस का मतलब उन्होंने, हालांकि अगर बात की जाए मिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया का पाकिस्तान और चाइना के साथ जो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, और इंडिया, उन्होंने कहा कि इंडिया के जो एक्शन है वो हमेशा क्लियर एक्शंस होते हैं, मतलब वो साफ साफ छुप कर कोई एक्शंस नहीं करते हैं। वेर एज अगर पाकिस्तान और चाइना की बात की जाए, तो उन्होंने उनका खुल के उनका नाम नहीं लिया, बट यानी दबे हुए एक एक हिडन वे में उनका इंडिया, अगर बात की जाए पाकिस्तान और चाइना का, उन्होंने रेफरेंस दिया इन एन अप्रेंट, अप्रेंट का क्लियर मैसेज टू पाकिस्तान, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को खुले तौर पे एक मैसेज देते हुए कहा, ही लिंक्ड इवेंट्स इन अफगानिस्तान, यानी सीधा कहीं ना कहीं पाकिस्तान को डायरेक्ट पॉइंट आउट करने की बजाय उन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान के साथ लिंक करते हुए बोला, वे द तालिबान हैव बीन कंट्रोल
जहां पर तालिबान ने क्या किया, अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। टू दी प्रॉब्लम ऑफ रिग्रेसिव थिंकिंग। रिग्रेसिव का मतलब हो गया बैकवर्ड थिंकिंग, क्योंकि जो तालिबानी है जिन्होंने अफगानिस्तान को क्या कर लिया है, उन्होंने उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया, उसको कंट्रोल में कर लिया, क्योंकि जो तालिबानी है उनकी जो अप्रोच है, उनका जो थिंकिंग है वो बहुत ही ज्यादा रिग्रेसिव है, बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड है। एंड दैट लीड्स टू द यूज ऑफ टेररिज्म एज पॉलिटिकल टूल। और जहां पर तालिबान की अगर बात की जाए, उन्होंने टेररिज्म को, इस आतंकवाद को कैसे यूज किया है, एज ए पॉलिटिकल टूल, एक राजनीतिक एक टूल की तरह उन्होंने इसका यूज किया। एंड फाइनली उन्होंने क्या किया, तालिबान ने अपनी वहां पर सरकार बनाई अफगानिस्तान को कंट्रोल करके। सो इनडायरेक्टली अगर यहाँ पे देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को टेररिज्म की तरफ पॉइंट आउट किया है। ही ऑल्सो कॉल्ड फॉर सेफ गार्डिंग, प्रोटेक्टिंग, safeguarding the maritime। मैरीटाइम मतलब यहाँ पे ओशन से रिलेटेड हो गया, समुद्र से रिलेटेड हो गया। स्पेयर फ्रॉम द रेस ऑफ एक्सपेंशन एंड एक्सक्लूजन। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर बात की जाए तो समुद्र के अंदर जो कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज ऐसी हैं जो अपने एरियाज को एक्सपेंड करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है अपने क्षेत्र को, अपने अधिकार को, उस एरिया को, समुद्री एरिया की बात की जाए तो वहां एक्सपेंड करना चाहती है। एंड एक्सक्लूजन, और उनको कहा मतलब इस तरह की जो विचार है उसको छोड़ देना चाहिए। एंड रेफर टू द नीड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस। सब्जेक्ट चाइना इज सेंसिटिव अबाउट। और कहीं ना कहीं चाइना को इनडायरेक्टली अप्रोच करते हुए इंडिया जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि जो कोरोना वायरस है उनका जो ओरिजिन है, जहां से वो पैदा हुआ है, उस बात की भी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, उसकी भी जांच पड़ताल की जानी चाहिए। सब्जेक्ट, और ये जो सब्जेक्ट है कोरोना वायरस, जिसके लिए चाइना जो है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। सो इनडायरेक्टली पाकिस्तान और चाइना का नाम लिए बिना भी मिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको पॉइंट आउट किया। एड्रेसिंग, और एड्रेस करते हुए यूएन, यूनाइटेड नेशंस डायरेक्टली। और कहीं ना कहीं उन्होंने यूएन को भी डायरेक्टली मैसेज कन्वे किया फॉर इट्स ऑन शॉर्टकमिंग्स। शॉर्टकमिंग्स मतलब वीकनेस, और उन्होंने यूएन को भी उसकी वीकनेसेस को बोलते हुए कहा। द पीएम सेड, पीएम ने बोला दैट टाइम अवेट्स फॉर नन, कि जो वक्त होता है वो किसी का इंतजार नहीं करता है। अर्जिंग, एक बात पर जोर देते हुए, अर्जिंग द यूएन टू स्पीड अप द रिफॉर्म्स प्रोसेस। और उन्होंने इस बात की अपील की, इस बात का जोर डालते हुए कहा कि यूएन को भी क्या करना चाहिए, अपने ये जो रिफॉर्म्स है, जो चेंजेस करने हैं उसको अपने सिस्टम के अंदर, उसको स्पीड अप करना चाहिए, उसके अंदर गति लानी चाहिए। दैट हैज बीन फ्लैगिंग फॉर मोर देन अ डिकेड। फ्लैगिंग का मतलब है स्लगिश बोल सकते हो, लेजी बोल सकते हो, जो कि पिछले 10 सालों से अटका पड़ा है, और यानी बहुत ही ज्यादा लेजी है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा जो स्पीड अप होना चाहिए था उस तरीके से बिल्कुल भी ये जो रिफॉर्म्स है नहीं हुए हैं यूएन के अंदर। विच वुड इंक्लूड एन एक्सपेंडेड सिक्योरिटी काउंसिल। और जिसके अंदर अगर बात की जाए तो इंडिया लगातार अपना एक प्लेस इंश्योर करना चाहता है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। और कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों से सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इंडिया ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस यूएन का जो रिफॉर्म प्रोसेस है वो काफी स्लो है, जिसकी वजह से जो एक सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंड करना था वो अभी बहुत ज्यादा डिले है, फ्लैगिंग है। दिस ही एक्सप्लेन, उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया, इज द ओनली वे टू रिस्टोर द क्रेडिबिलिटी, विश्वास ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन। और कहीं ना कहीं अगर यूएन अपने इस रिफॉर्म्स को बहुत जल्दी से प्रोग्रेस करता है, उसके अंदर चेंजेस करता है, तो यही एक मात्र ऐसा तरीका होगा जिससे कि पूरी दुनिया की जो गवर्नेंस है, जो सरकारें हैं, उनके उस क्रेडिबिलिटी को, उस विश्वास को दोबारा से बहाल किया जा सकता है। इट मींस उनका दोबारा से यूएन के अंदर विश्वास को बढ़ाया जा सकता है। मिस्टर मोदी स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स केम, और मिस्टर मोदी के जो सख्त जो शब्द थे वो आए एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच। उन्होंने अपनी स्पीच के स्टार्टिंग के अंदर कुछ बहुत ही सख्त शब्द बोले, वेयर ही लॉन्च्ड अ डिफेंस ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और जहां पर उन्होंने अपनी जो इंडियन डेमोक्रेसी है, भारत की जो लोकतंत्र है, उसको प्रोटेक्ट करते हुए, उसको डिफेंड करते हुए उन्होंने ये शब्द बोले।
which has come in for some criticism over the past few years, क्योंकि पिछले कुछ सालों से लगातार इंडिया की डेमोक्रेसी वैल्यूज को लेकर उसके ऊपर लगातार क्रिटिसिज्म होता रहा है, और उन जो क्रिटिसाइजर्स थे उनको जवाब देते हुए उन्होंने बहुत कड़े शब्द बोले, और उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया का जो लोकतंत्र है उसको प्रोटेक्ट करते हुए ये बात बोली। क्या बोले वो शब्द, देखते हैं आगे स्लाइड में। He said, उन्होंने कहा, इंडिया हैड बीन नेम्ड, कि इंडिया को ये नाम मिला है द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी इंडिया लोकतंत्र की जननी है, एंड फॉर इट्स अधेरेंस, अधेरेंस का मतलब हो गया स्टिक टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज, क्योंकि इंडिया जो है वो हमेशा ही अपनी जो लोकतांत्रिक जो वैल्यूज है, ओके, जो मूल्य हैं उनके साथ इंडिया हमेशा ही जुड़ा रहता है, एंड सिंबलाइज्ड, प्रतीक होना, बाय इट्स डाइवर्सिटी, और इंडिया मतलब अपनी डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, यहाँ पे अलग अलग धर्म के जो लोग हैं वो रहते हैं, प्लूरलिज्म, प्लूरलिज्म का मतलब बहुवाद, इंक्लूसिविटी, बहुत चीजों को शामिल करना, समावेश करना, एंड इक्वालिटी, और समानता का अधिकार, इंडिया सारे इन चीजों के लिए जाना जाता है। दैट अलाउड समवन लाइक हिम, और ये इंडिया की लोकतांत्रिक जो मूल्य ही हैं, इंडिया की डेमोक्रेटिक वैल्यूज ही हैं, जो जिसने उनको अलाउ किया एक ऐसे इंसान को, यानी उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए बोला, हु हैड वंस वर्कड एट हिज फादर टी स्टॉल, जिन्होंने क्या है अपने फादर की जो चाय का जो ठेला था वहां पर उन्होंने काम किया, टू बिकम दी कंट्रीज लीडर, और बाद में वो क्या बने, इस कंट्री के लीडर बन गए। तो इट मीन्स उन्होंने इस बात को बोलते हुए कहा कि जो ये इंडिया की डेमोक्रेटिक वैल्यूज ही हैं, जो एक चाय बेचने वाले का जो लड़का है वो देश का एक लीडर बनता है, वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिया की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उनको प्रोटेक्ट किया, उनको स्ट्रेंथन करते हुए बोला, द पीएम वर्ड्स अपीयर, दिखाई पड़ना, to be response to comment made during his Washington visit with the US President Joe Biden and Vice President Kamala Harris stressed the need to strengthen democratic process internally। और कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने इस बात को रिस्पॉन्ड करते हुए, क्योंकि जब पीएम मोदी वॉशिंगटन विजिट पे गए थे तो वहां के यूएस जो प्रेसिडेंट है जॉन बिडेन और वाइस प्रेसिडेंट जो कमला हैरिस है, उन्होंने इस बात पे जोर दिया था कि इंडिया को अपनी जो लोकतांत्रिक जो प्रोसेस है उसको इंटरनली, आंतरिक तौर से उसको मजबूत करना चाहिए था, और उनका जवाब देते हुए उन्होंने इन शब्दों का यूज किया। तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने ये जो शब्द यूज किए तो ये उनका जवाब था जो बिडेन और प्रेसिडेंट कमला हैरिस की तरफ, कि इंडिया वो है एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज को हमेशा से मानता आया है और उनको हमेशा वहां पर फॉलो किया जाता है, और इंडिया लोकतंत्र की जननी है। इवन एज ही एड्रेस्ड द यूएन, उन्होंने यूएन को, यूनाइटेड नेशंस को एड्रेस करते हुए बोला, द प्रोटेस्टर्स, जो विरोध करने वाले, क्रिटिसाइजेस है आउटसाइड, क्रिटिसाइज गवर्नमेंट फॉर एक्शंस अगेंस्ट एक्टिविस्ट NGO and laws on agriculture and citizenship and incidents of lynching and mob violence। और एट द सेम टाइम उन्होंने उन लोगों को भी जवाब देते हुए बोला जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं उसकी सरकार को और उसके एक्शंस को लेकर, जैसे मान लो एक्शंस अगेंस्ट एक्टिविस्ट एनजीओ को लेकर, जो एक्टिविस्ट हैं उनको लेकर, या एग्रीकल्चर लॉ के ऊपर जो अभी फार्मर्स है उनका एजिटेशन इंडिया के अंदर फिलहाल चल रहा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट्स को लेकर जो अभी फिलहाल एक क्राइसिस चल रहा है इंडिया के अंदर, या लिंचिंग की बात की जाए, लिंचिंग मतलब जो वायलेंट क्राउड होती है, जब किसी एक स्पेसिफिक लोगों को पीट देती है, उनको मार देती है, वायलेंस होता है उनके खिलाफ, उसको लिंचिंग बोला जाता है। और मॉब हो गया आपका वायलेंट क्राउड, जो एक हिंसक भीड़ होती है उसको बोलते हैं। तो इन सभी चीजों को क्रिटिसाइज जो करते हैं उनको जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी ने इस बात को कड़े शब्दों में बोला। वाइल द प्राइम मिनिस्टर्स कमिटमेंट, और प्राइम मिनिस्टर का ये जो कमिटमेंट दिखाई पड़ता है, उनका जो समर्पण दिखाई पड़ता है टू इंडियाज ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ डेमोक्रेसी, कि इंडिया का जो एक डेमोक्रेसी है, इंडिया की जो परंपरा है, किसके लिए, लोकतंत्र के लिए, वो हार्टनिंग। और उन्होंने मतलब जिस तरीके से इंडिया की लोकतांत्रिक वैल्यूज को, मूल्यों को और परंपराओं को जिस तरीके से प्रेजेंट किया, यूएनजीएस यूनियन
नेशंस जनरल काउंसिल्स के ऊपर। तो ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा हार्टनिंग, अपने आप में एक बहुत ज्यादा एक दिल खुश करने वाला है उनका जो स्पीच था। इट विल बी मेजर्ड नॉट बाय वर्ड्स, और इसको शब्दों में, इसको सिर्फ शब्दों में मेजर नहीं किया जाना चाहिए। एट द वर्ल्ड बॉडी, मतलब ये पूरी दुनिया के सामने उन्होंने इस तरीके से जो एड्रेस किया, सिर्फ उनको शब्दों में, क्या शब्दों में सिर्फ इसका एड्रेस नहीं किया जाना चाहिए, बाय द आंसर एंड एक्शंस ऑफ द ग्राउंड इन इंडिया। यानी उन्होंने बहुत अच्छे शब्द में इंडिया को प्रेजेंट तो किया है, लेकिन एट द सेम टाइम उनको जवाब देना होगा अपने एक्शंस को कर कर अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड्स, यानी ग्राउंड लेवल पे उनको काम करना होगा। यानी उन्होंने जो शब्द बोले हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के दौरान, उन्होंने जो अपना स्पीच दिया है, जो अच्छे अच्छे शब्द उन्होंने बोले हैं, तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने इंडिया की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उनको बनाते हुए हर चीज को बोला है, लेकिन उनके शब्द को सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि उनको प्रैक्टिकली उन शब्दों को एग्जीक्यूट करना होगा ग्राउंड लेवल पे, तभी उन शब्दों की कुछ वैल्यूज होगी, राइट। तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल था आज का। इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग आर्टिकल टुडे. So my dear readers, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye. Take care and have a nice day.